ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर 3 है और वर्गों का अंतर कितना है? 39 है। तो बड़ी संख्या कितनी होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। हमारे पास जो भी एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, अगर अंतर का मतलब कि बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। और वर्गों का अंतर यानी कि उनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर हम घटाते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो 39 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कितनी है? हम इसे कई प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आसान तरीका। अगर हमारे पास ऑप्शन होगा, पहले तो हम समझ लेते हैं एक बिल्कुल अच्छा सा मेथड। दो संख्याओं का अंतर, अगर हमारे पास बड़ी संख्या हो, सपोज कीजिए कि बड़ी संख्या हमारे पास x और छोटी संख्या अगर y होगा, तो अंतर कितना? अंतर मतलब कि घटाओ तो 3। और कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, और उनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ा करके देखिए, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 39, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये होता है। अब हमारे पास एक्स माइनस वाई का वैल्यू मालूम है, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू 3 इक्वल टू 39। ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब हमारे पास दो इक्वेशन मालूम हो गए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसे आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो 8 होगी, 8 होगी। ये तो ऐसे, लेकिन आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ऑप्शन निश्चित तौर पे दिया हो रहेगा। जैसे हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये इस तरह से, और अगर ऑप्शन दिया हो रहेगा, ऑप्शन तो निश्चित तौर पे रहेगा ही। सपोज कीजिए कि आपके पास ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है जो कि 13 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 8 और डी ऑप्शन है वो 9। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आएंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, और वर्गों का अंतर कितना है? 39 है, ठीक है। तो उनमें अब एक संख्या, बड़ी संख्या तो 3 हो, बड़ी संख्या ढूंढना है, यानी कि बड़ी संख्या ये 4 में से ही कोई बड़ी संख्या होगी, ये 4 में से ही कोई बड़ी संख्या है। अब अगर हमारे पास बड़ी संख्या है जो 12 है, ठीक है, तो छोटी संख्या कितना होगा? इससे 3 कम होगा, यानी कि 12 से 3 कम तो कितना? 9, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर कितना? 81। 144 में से 81 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास 39 आता है? जवाब मिलेगा नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बड़ी संख्या को हम रख लेते हैं 13, तो 13 का स्क्वायर कितना? 169, और 169 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है? तो इससे 3 कम, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। तो बड़ी संख्या अगर 13 होगा तो छोटी संख्या कितना होगा? 10 होगा। बड़ी संख्या अगर 13, ठीक है, तो छोटी संख्या कितना? 10। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169, और 169 में से 100 यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो 100 को घटाएंगे तो हमारे पास फिर भी 39 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी कैंसिल। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं सी, क्योंकि हमने सॉल्व करके आपको बताया कि बड़ी संख्या है जो 8 है। अब ये कैसे है सही जवाब, इसको देखते हैं, ठीक है। अगर बड़ी संख्या हमारे पास 8 है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 5।
8 से 3 कम 5। ठीक है, अब बड़ी संख्या का स्क्वायर कीजिए, बड़ी संख्या का स्क्वायर कीजिए मतलब कि कहने का मतलब 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 और 5 का स्क्वायर 25। अब 64 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो हमें 39 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जवाब 8 होगा। समझिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी संख्या को 91 से 91 से भाग देने पर शेष 17 मिलता है। कोई ऐसी संख्या है जिसमें हम 91 से भाग करते हैं तो शेषफल के रूप में 17 मिलता है। उसी संख्या को जिसमें हमने 91 से भाग किया, डिवाइड किया, ठीक है, उसी संख्या को यदि हम 13 से भाग देने पर शेषफल यानी कि शेष क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि हम किसी संख्या में भाग करते हैं, किसी संख्या में भाग करते हैं तो उस संख्या को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, कहा कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष मिलता है, मतलब शेष कितना मिला 17, भाग कितना से करना है 91 से। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी यानी कि मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कौन सी रही होगी जिसमें हमने 91 से भाग किया होगा तो शेष 17 बचा होगा। कम से कम तो एक बार तो भाग जरूर लगा होगा। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इस जगह पे जो संख्याएं लिखी जाती है इसे हम भाज्य बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाजक, इसे हम बोलते हैं भागफल और इस जगह को बोलते हैं शेष। ठीक है, तो भाजक से जब किसी भी भाज्य में भाग देते हैं और शेष अगर बचता है तो कम से कम तो एक बार तो भाग लगा ही होगा, भागफल एक आएगा। ठीक है, तो इसमें अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। लेकिन हम इतना लंबा कहानी नहीं बता करके सीधा इतना ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की संख्याएं हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन में ऐसी संख्याएं दी हुई हो कि मतलब किसी संख्या को इतना से भाग देने पर शेषफल इतना मिलता है, उसी संख्या को फिर कोई दूसरा नंबर से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि जिस संख्या से भाग देना है और जितना शेषफल मिल रहा है उन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि 91 और प्लस 17 इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इस प्रकार से 108 हमारे पास आएगा, योगफल 8 आएगा। अब योग जो आएगा तो उसमें हम 13 से भाग दे देंगे, जो हमारा शेष मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 108 है तो इसमें हम 13 से भाग करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो भी तेरह 65 8 बार में लग जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से 104 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा शेष आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि भाग करेंगे, जिस संख्या से भाग करना होगा तो जो योग प्राप्त होगा उसमें हम इस संख्या से भाग कर लेंगे और जो हमारा शेष मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, यानी कि 31 से बड़ी संख्या और 75 से छोटी संख्या, मतलब 31 और 75 के बीच की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। इस तरह का जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम दोनों संख्याओं का औसत निकाल देते हैं। औसत क्या है आगे हम पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, 31 से बड़ी और 75 से छोटी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम करेंगे 31
प्लस 75 और बटा 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐड करने के बाद हमारे पास 106/2 और इस प्रकार से 53 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा सही जवाब आएगा क्या? 53। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, मतलब ये कितना बड़ा है? 53 है, जो 31 से उतना ही बड़ा है जितना ये 75 से कम है। अगर हम 53 में से 31 को माइनस करेंगे तो जो आएगा वही 75 से 53 को माइनस करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे।